पढ़ाई की हद तक हम सब कर लेते हैं, थ्योरेटिकल इट्स वेरी इजी, बट व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल वी हैवंट एनी इनसाइट। हमें आइडिया ही नहीं होता बेसिकली हमने जाना किस फील्ड में करना है क्या। मिस बुशरा की मैंने यहाँ स्पीच सुनी, वेरी इनक्रेडिबल इंटेलिजेंसी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और अपने लिए रेस की वॉइस। हम लोग ये सब नहीं करते बिकॉज हमें इतनी इंसाइट ही नहीं होती। शी हैव द इंसाइट दैट्स व्हाई शी नीडेड। तो यहाँ जब आप बैठे हुए हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी लोग हों, तो उनकी चीज़ों को सुने और जो आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप उठाएं और उसके अंदर पे फर्दर मालूमात हासिल करें। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने जब ये फील्ड डिसाइड की थी उस टाइम साइकोलॉजी का इतना कोई नहीं था इसको, बस पता था एक फील्ड होती है और इतना नहीं था जितनी आज के टाइम पे इसकी अवेयरनेस है, उस टाइम नहीं थी। बट स्टिल आई चूज दैट। कैसे? मैंने सर्च किया कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद इसका क्या स्कोप है। आप लोगों के लिए भी मेरे पास एक बेसिक थिंग यही है, एक टिप समझें, एडवाइस कि आप लोग जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं आप सबसे पहले उसका स्कोप सर्च आउट करें। ठीक है, एक तो हमें होता है प्रेशर होता है फ्रॉम दी पेरेंट्स कि यही करना है, ठीक है, और एक हमारे पास होता है नो, हमारे पास हमारी चॉइस होती है, हमारा फ्रीडम होता है। ठीक है, इफ यू वांट टू यूटिलाइज योर फ्रीडम एंड योर चॉइस, तो एटलीस्ट यू हैव अ बैकअप प्लान, यू हैव योर फुल होमवर्क इन दैट फील्ड। तो जिस फील्ड में भी आप सब जाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सर्च आउट करें कि आफ्टर 5 years एंड 10 years इसका स्कोप क्या है। उसके अलावा इन केस, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी डे बाय डे चेंज हो रही है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, ग्लोबली चीज़ें चेंज बहुत जल्दी हो रही हैं। जो आजकल पहले तकरीबन एरा में चेंज होती थी, आजकल वो ईयर्स में चेंज हो रही हैं। सो यू मस्ट हैव अ बैकअप प्लान। आपको पता है, आई हैव ऑल्सो बैकअप प्लान। Alhamdulillah, I'm very much successful in my field. Still, I have a backup plan. I have the option of my training. If in case I haven't any job and anything, so at least I have an option of training. I'm a licensed psychologist. आपको पता है इसके अलावा सिर्फ नेशनल वर्थ होना आपकी काफ़ी नहीं है आज के टाइम पे, आपको इंटरनेशनली भी अपनी वर्थ करनी है। राइट नाउ आई एम अ member of the American Psychological Association as well as Australia and New Zealand. It is a big thing in itself. सिर्फ आपकी नेशनल वर्थ होना ज़रूरी नहीं है। आप फील्ड में कहीं पर भी पहुंच जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, अपनी वर्थ इंक्रीज करते रहो, सर्टिफिकेशंस लेते रहो। राइट नाउ टिल डेट मैं अभी तक पढ़ रही हूँ, अपनी स्किल्स को एनहांस कर रही हूँ, सर्टिफिकेशंस ले रही हूँ। क्यों? कल को अगर मेरी सीवी किसी के पास जाए तो मेरी सीवी रिजेक्ट करने का उनके पास कोई मौका ना हो, उन्हें पता हो कि शी हैव हर ओन वर्थ। और यू नो देयर इज द क्वेश्चन व्हाई मी एंड दे आस्क व्हाई यू, व्हाई विल यू सिलेक्ट यू, व्हाई विल यू गिव यू दैट चांस। सो यू हैव दैट आंसर कि आई एम डिफरेंट, आई हैव द डिफरेंट स्किल्स, आई हैव द एबिलिटी, राइट। सो उसके लिए यू हैव दैट काइंड ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड दैट काइंड ऑफ द स्किल्स। अपने स्किल्स पे काम करते रहे, यहाँ रुकना मकसद नहीं है। आप सब जो ये कोर्स कर रहे हैं इट्स सेल्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। ये आप में जो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर रहा है और जो बाकी उसमें डिफरेंस है। आपकी एज के बच्चों के पास राइट नाउ वो चीज़ नहीं होगी, वो इंसाइट नहीं होगी जो आपके पास है। इसको आप यूटिलाइज कीजिए in a positive way, positive manner. If I'm talking about in my journey, I'm a very first person in my family, first one clinical psychologist in my maternal paternal both. मुझसे पहले कोई था नहीं, मेरे पास कोई गाइडलाइन नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था। दूसरे डॉक्टर्स थे मेरी फैमिली में, हार्ट स्पेशलिस्ट वगैरह इन माई एक्सटेंडेड फैमिली, बट आई हैवंट डेट सच गाइडलाइन। मैंने वो अपने ओन सब चीज़ें डिस्कवर की, फाइंड आउट किया, सर्च किया। डेफिनेटली ऑल क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स, उन्होंने मुझे ये स्कोप दिया, ये चांस दिया, मुझे ये नहीं कहा कि तुम मत करो, दे ऑलवेज ऑन माई बैक कि नहीं तुम करो, वो चीज़ मैंने निकाली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इंस्पिरेशन फॉर माई फैमिली। नाउ मेरी जो मैटरनल से कज़न है और मेरे पैटर्नल से दोनों अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं अपनी फैमिली में। आप ये मत सोचें कि सबने ये कर लिया तो हमें भी ये करना है, या हम डिफरेंट साइड जा रहे हैं तो अब हमारा कोई स्कोप नहीं है, या कल को हम क्या जवाब देंगे। नो, आपने कोई चीज़ कर ली है तो आपने वो जज्बा और जुनून होना चाहिए कि आपको उसको एंड तक करना है। इन केस ऑफ फेलियर नो इशू एट ऑल, एटलीस्ट आप लर्न करोगे।
एट द एंड ऑफ द डे यू हैव द एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, और आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि काश, इफ एंड बट्स, राइट, काश मैं वो कर लेता या कर लेती। अगर आप फेल भी हो लाइफ में कहीं पर भी, तो आपको पता होगा कि मैंने वो चीज़ एक्सप्लोर की थी, मेरा पोटेंशियल था, और तो इट्स माई लक और लैकिंग और वॉट एवर इट इज, और डेस्टिनी नहीं हुआ, बट यू हैवंट एनी रिग्रेट अबाउट इट। सो आप उस चीज़ों को एक्सप्लोर करें। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं इसी चीज़ पे बात करती हूँ, क्योंकि देखें जिस तरह से हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी लाइफ में हमारी मेंटल हेल्थ का बहुत हद तक हाथ है, हमारे सोचने का। अगर मैं पूछूं व्हाट इज साइकोलॉजी, बहुत बात हो रही है ना आजकल, साइकोलॉजी एंड वाइब्स एंड ऑल, क्या कोई मुझे बता सकता है इन एक्चुअल व्हाट इज साइकोलॉजी? एनीवन? किसी को आइडिया है? नो वन? ओके। बेसिकली साइकोलॉजी को अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई कर दूं बुकिश डेफिनेशन के अलावा, आपके सोचने समझने की सलाहियत, आपके सोचने का आपका नजरिया, आप चीज़ों को देखते कैसे हो, हमारी नफ्सियात कैसे बनती है, हमारे सोचने से समझने से हमारी चीज़ें, वही क्या है नफ्सियात, सोचने का तरीका ना, आप कैसे सोचते हो। या दो लोग बैठे हुए दोनों डिफरेंट सोचते होंगे, इवन सिबलिंग्स भी एक सा नहीं सोचते, सेम घर है, सेम माहौल है, सेम पेरेंट्स है, सेम अपब्रिंगिंग है, सब कुछ सेम है, लाइफ स्टाइल सेम है, स्टिल दे आर डिफरेंट। Why? Because they have the different perspective towards the life. जिंदगी देखने का नजरिया कुछ और है। यहाँ बहुत जबरदस्त कोट हुआ है, क्या इससे पहले बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होगा एप्पल गिरते हुए। न्यूटन तो इट्सेल्फ अकेला नहीं था। न्यूटन ने क्या किया, पूरी की पूरी फिजिक्स इसी के ऊपर बनाई ना, चीजें हो गई। उसका नजरिया अलग था, उसने सोचा ये क्या है, कैसे गिरा, इससे पहले क्या कभी सेब गिरा नहीं होगा, उठाया धोया खा लिया, दैट्स इट। उसने देखे क्या किया। और अभी भी जो चीजें चल रही है, एआई क्या है, कभी तो किसी का नजरिया था, कभी तो कोई बात करता था। जब हम इससे आज से 5 से 10 साल पहले चले जाए, ये बात होती थी कि एक टाइम आएगा रोबोट सब कुछ कर रहे होंगे, एक टाइम आएगा मशीन रिप्लेस कर देंगे। तो किसी ने तो ये सोचा था, ये बात की थी, तभी तो हुआ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी प्लेस, राइट ब्राउन ने वो चीज बनाई, उससे पहले क्या बात नहीं हुई? या उन्होंने कैसे सोचा, उन्होंने परिंदे को देख के सोच लिया कि ये उड़ सकता है तो कैसे उड़ रहा है, क्या मैकेनिज्म है। फिर उन्होंने कितने फेलियर आफ्टर दैट वो सक्सेसफुल हो गए वो चीज करने में। सो बेसिकली नफ्सियात यही है, आपकी सोच, आपकी सोचने समझने की सलाहियत, किस तरह आप चीजों को देखते हैं और सोचते हैं और कैसे उस पर अमल करते हैं। यू नो आजकल क्योंकि ये वाली जो जनरेशन है बड़ी वाइब्स पे बात करती है, राइट, वाइब्स एंड ऑल एंड दैट एंड एनर्जीज, एम आई राइट? सो यू नो दैट कि एनर्जीज इवॉल्व करती हैं, जितना आप पॉजिटिव होंगे पॉजिटिव चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगे, और जितना आप नेगेटिव होगा चीजें अट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्स में चीजें बेसिकली रिवॉल्व हो रही होती है, अप टू यू, आप किस तरफ अट्रैक्ट होते हो, पॉजिटिव वे और नेगेटिव हो। एनर्जीज मैटर्स और आप मैटर। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके आने से आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप उनको जानते नहीं, सिर्फ एंटर होते हैं, यू विल फील गुड एंड प्लेजर। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके आते हुए सडनली फील सो लो, इवन आपकी उनसे जब तक बात नहीं होती। दैट आप सब एग्री करो, क्योंकि आप सब इसी तरह देख रहे होते हो। पहले के टाइम था जजमेंटल होने का, आज के टाइम आप सब जजमेंटल नहीं हो, यू ऑल आर बिलीव इन द एनर्जीज। एंड आपकी लैंग्वेज में कहो तो वाइब्स, मेरी वाइब्स नहीं मैच हुई, इसकी मेरी वाइफ नहीं, इजंट इट और नॉट? तो दैट्स द थिंग। तो आपको इसी तरह चीज़ों को लेकर चलना है कि आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ सोचोगे, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाओगे, तो पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। सक्सेस की जर्नी कभी भी आसान नहीं होती, हमेशा आपको बहुत हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, तब कहीं जाके आप कहीं खड़े होते हो। अगर राइट नाउ मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे पता है इससे पीछे मैंने क्या स्ट्रगल्स की हैं। जेल में जाना क्या आसान होता है? कि आपको लगता है कि आपको फौरन परमिशन मिल जाती है, आप जेल में कैदियों के साथ जाके काम करो? आसान नहीं है, वो भी आप बीइंग अ गर्ल। बट मैंने किया, मैंने उस चीज़ के लिए फाइट किया और वैलिड चीज़ें रखी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करके दिखाया कि वो मुझे विंग्स मिले, तो मैंने वो चीज़ करके दिखाई। सो आप सब भी यहाँ जहाँ बैठे हो आज,
फ्यूचर हो हमारा, हमारे मुस्तकबिल हो, और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त जगह पे होंगे अपनी अपनी फील्ड्स में। उसके लिए आपको तीन टिप्स समझने मेरी। फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू बी फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, आपने फोकस नहीं करना, आपने अपने एम की तरफ फोकस रखना है। उसके अलावा एम बनाने के बाद उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या आप उस फील्ड में अचीव कर सकते हो, क्या क्या आपके पास डूज एंड डोंट्स हैं, उन सबको फाइंड आउट करना। और एंड थर्ड वन इज यू ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। If you have a backup planner, you will never be failure and disappointed. Otherwise, हम लोग फेल हो जाते हैं। हमारी सोसाइटी में सक्सेस होना सिखाया जाता है, सक्सेसफुल होना सिखाया जाता है, सक्सेस के बारे में बात की जाती है, फेलियर के लिए तैयार नहीं किया जाता। क्या हमें कभी फेलियर के लिए तैयार किया गया है? कभी आज तक की आपकी एजुकेशन में, आपकी जर्नी में, इवन आपके घर में, क्या किसी ने अभी आपको फेलियर के लिए तैयार किया है? नहीं। और जब हम फेलियर की तरफ फेल हो जाते हैं तो हमने देखे हमें किस तरह मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कंपैरिजन का सामना करना पड़ता है। सेकंड, हमने उस टाइम जो रैंकिंग्स की गई होती है उसके बारे में हमें हाईलाइट किया जाता है, उस टाइम तो तुमने नहीं पढ़ा, उस टाइम तो तुमने नहीं किया। ऐसा ही है, एक टाइम तक हमें हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, आफ्टर दैट दे आर लाइक दैट उस टाइम क्यों नहीं किया, या बस बहुत हो गया आगे बढ़ो। ऐसा ही एक टाइम तक होता है, थ्रू आउट द सपोर्ट नहीं होता। ऐसे में आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इफ यू हैव अ बैकअप प्लान ना, तो उस फेलियर से इजीली निकल सकते हो। डिप्रेशन है, इट्स नॉट अ थिंग, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। डिप्रेशन भी कब तक है? आपको पूरे सालों के लिए डिप्रेशन नहीं दे दिया जाएगा, एक टाइम तक आपको वो फेस दिया जाएगा, उसके बाद कहा जाएगा निकलो। निकलने के लिए क्या होना चाहिए? बैकअप प्लान। आइडिया हो रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैकअप प्लान, और किस तरह अपनी फील्ड में आपको जाके कुछ अचीव करना है, उसके लिए क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इस बारे में आप सब कंसीडर करें। आज की डेट में, आज के टाइम के साथ आप निकले हमें ये बनना है, बट इसके बाद डेली आप उस चीज़ को चेकआउट करें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, चीज़ को कॉन्कर करने के लिए, अचीव करने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ, और उस सब को करें। एक टाइम आएगा आप जब सब चीज़ें असेंबल करेंगे तो वो आपकी सीढ़ी बन जाएगा सक्सेस के। थैंक यू।